हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम और ये उसी सीरीज में हमारा वीडियो नंबर 12 है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1G के जितने भी एग्जांपल्स हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए, क्लास 8 में आपने ऑलरेडी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ होगा। बस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का बेसिक्स क्लियर नहीं है या जिसने 8 क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा ही नहीं है, तब हमारे क्लास 8 की वीडियो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पहला चैप्टर है वो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया। आप उसको पूरा देखिए, काफ़ी डिटेल में वो वीडियो है, आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद आप यहाँ से आपका जो भी बेसिक्स मिस हो गया होगा अगर क्लास 8 का एक्सपोनेंट का, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। या जिसका बेसिक्स गड़बड़ है वो उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का पार्ट है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला लॉ क्या होता है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। क्या मतलब हुआ, दो अगर बेस सेम है और बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 15। देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का पावर 7 प्लस 15, तो ये आ गया 2 का पावर 22। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता था 2 का पावर 2/3 का पावर 11 इंटू 2/3 का पावर -17। देखो इस बार भी बेस सेम है और पावर और बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस लॉ के लिए कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। अगर प्लस का साइन रहेगा या माइनस का, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का पावर 11 प्लस -17। तो ये क्या आ गया 2/3 का पावर आ गया 11 माइनस 17 क्या हो जाएगा -4। ठीक है। अब अगर पावर नेगेटिव रहता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये देखो रूल नंबर, अगर कभी भी बेस का पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो अगर हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2/3 का पावर -4 है, तो अगर हम 2/3 को पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और इसका पावर जो -4 था वो हो जाएगा 4। यहाँ पे इसको हम लोग 2-3 एग्जांपल और देखेंगे। इसके बाद देखो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, इसमें बेस सेम होना चाहिए और दोनों डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 3 का पावर 17 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 25। देखो बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, -3 का पावर 17 -25, यानी 3 का पावर आ गया -8। ठीक है, फिर से देखो पावर आ गया नेगेटिव में। तो अगर पावर नेगेटिव में होता है तो पावर नेगेटिव पावर को कैसे ठीक किया जाता है, बेस को पलट दो। तो 3 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो अब पूरे का पावर -8 से क्या बन गया 8। तो अभी इस फॉर्म में आ गया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर और पूरे के ऊपर पावर है 8। देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर पूरे के ऊपर पावर है, तो वो जो पावर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिविजुअली दोनों के ऊपर बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के ऊपर भी आ गया पावर 8 और 3 के ऊपर भी आ गया पावर 8। तो ये क्या बन जाएगा 1 सिर्फ 3 के ऊपर पावर 8। ये 1 का पावर 8 क्या होगा 1। ठीक है, तो ये हो गया ये सेकेंड रूल हमारा। तो डिवीजन में होना चाहिए इसमें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन में इस तरीके से लिखा हो। डिवाइड को हमारे पास लिखने का 2 तरीका होता है, या तो इस तरीके से लिखा हुआ है a का पावर m बाई a का पावर n, तो भी हो जाएगा a का पावर m माइनस n, या फिर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। देखो दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ठीक है, आगे बढ़ते जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और पूरा आपका जो भी पार्ट अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा कुछ समझ में आता है। देखो थर्ड रूल क्या है, ए का पावर m और उसका पावर n, तो ये क्या होगा, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का पावर हो गया m इंटू n, मतलब जैसे 2 का पावर 5 और उस पूरे का पावर अगर हम ले लेते हैं 7, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 7, तो 2 का पावर हो जाएगा 35। या और ले लो 2 का पावर था -3 और उस पूरे का पावर था -14, तो 2 का पावर -3 इंटू -14, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 42 प्लस 42। ठीक है, पावर पे अगर पावर रहेगा तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और आगे देखो
अच्छा एक और, जैसे 2 के ऊपर पावर है 3 और इस पूरे के ऊपर पावर फिर से आ गया 7, इस पूरे के ऊपर पावर आ गया 8, तो ये सारा पावर एक साथ हम एक ही स्टेप में सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 8, जो भी आएगा आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इसके बाद देखो अगला लॉ है, लॉ बोलो इसको, रूल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4th नंबर पे देखो दिया हुआ है a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू ए बी का पावर ab, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, a इंटू बी का पावर m। देखो फर्स्ट लॉ से इसको कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट लॉ में क्या था, a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस सेम था, पावर अलग अलग था और बीच में मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ भी बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, दोनों ही प्लेस पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि बेस सेम था, यहाँ पे बेस अलग अलग है, ठीक है, इसमें बेस सेम था, बेस अलग अलग है, पावर अलग अलग था, यहाँ पावर सेम है, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले कि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना और पावर को एक बार कॉमन निकाल के लिख देना। एग्जाम्पल समझो, 5 का पावर 3 इंटू 17 का पावर 3, देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 17 पूरे का पावर 3, ठीक है। इसके बाद सेम उल्टा भी, मतलब ये जो भी हमने लिखा a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, a इंटू बी का पावर क्या ले लिया, कॉमन। अगर उल्टा भी कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है a इंटू बी का पावर अगर m है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पावर m को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लो, a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है। अभी हम लोग का सब टोटल सारे लॉज का यूज होगा, ऐसा एक भी लॉज नहीं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, सबका एक साथ यूज होगा। इसके बाद देखो 5th नंबर, इसमें लिखा हुआ है a का पावर m बाई b का पावर m, तो ठीक है, यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, डिवाइड के फॉर्म में है, पावर सेम है, तो इसको हम लोग इकट्ठा करके लिख सकते हैं a बाई बी का पावर m। एग्जाम्पल 3 का पावर 8 बाई 5 का पावर 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 3 बाई 5 का पावर 8 कॉमन कर सकते हैं। या फिर मान लो 2 का पावर लिखा हुआ है 11 बाई 7 का पावर लिखा हुआ है 11, तो बेस अलग अलग है, डिवाइड के फॉर्म में है, पावर सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 7 का पावर 11। कंबाइन कर लेंगे इसको। इसके बाद ये देखो, फिर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ का पावर अगर नेगेटिव होता है तो अगर बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम देखो 2-3 तरीके से समझते हैं। एक तो सबसे पहले लिखा हुआ है, मान लो 2 का पावर सिंपली लिखा हुआ है -5, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, तो इसके ऊपर पावर क्या आ गया, सिर्फ 5 आ गया। तो हमें अब देखो फिर ये जो पावर है दोनों के ऊपर बढ़ जाएगा, तो 1 के ऊपर भी आ गया 5 और 2 के ऊपर भी आ गया 5, तो 1 के ऊपर 5 आया तो वो तो 1 ही बन जाएगा, तो ये सिर्फ 2 के ऊपर 5। तो देखो हम लोग अगर इस तरीके से सिर्फ एक टर्म रहे अगर ये वाला पार्ट, तो हमें इस तरीके से लिखने से बढ़िया हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लेंगे। देखो आगे अगर फिर से हमें दिखता है 3 का पावर -5, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 का पावर 5। 7 का पावर -2 लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/7 का पावर 2, ठीक है। मतलब एक स्टेप हम लोग बचा लेंगे इसमें, हमें ये चीज़ लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ये मिला 7 का पावर -2, तो हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं कि पहले 1/7 लिख लिए, पूरे का पावर 2, फिर 1 का पावर 2 और 7 का पावर 2 और फिर हम लिखेंगे 1/7 का पावर 2। नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस स्टेप से ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या मिल सकता है हमें, ये तो था सिर्फ एक टर्म। अगर जैसे ऐसा है 2/3 का पावर है -5, तो ये क्या हो जाएगा, बेस को पलट दो, 2/3 का उल्टा हो गया 3/2, इस पूरे का हो गया पावर 5। या फिर ऐसा अगर मान लो रहा 2/3 का पावर -7/11, पावर भी तो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, तो पावर नेगेटिव है, बेस को पलट दो, बेस को 2/3 का हमने कर दिया 3/2, तो जो पावर -7/11 था, पावर को रेसिप्रोकल गलती से भी मत कर देना, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 7/11। अगर बेस को पलटोगे तो पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा। एक ये हो गया। और एग्जांपल समझते हैं इसको हम लोग। अगर आपका ये बेस जो अगर बेसिक्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे, और अगर बेस क्लियर नहीं है तो आप हर क्वेश्चन को अटक अटक के सॉल्व करोगे।
अब देखो इसके बाद 2 का पावर है -5 और 3 का पावर है -11 मान लो, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे, देखो बेस कॉमन नहीं है, अभी तक हमें इस तरीके का क्वेश्चन जैसे लिया था 2/3 का पावर मान लो हमने ले लिया था -7, तो हम 2/3 का उल्टा कर देते थे 3/2 और पावर -7 से बन जाता था 7। तो रेसिप्रोकल में एक्चुअली हुआ क्या, रेसिप्रोकल का मतलब होता क्या है, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में भेज दो। तो इस बार क्या होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 5, ये 2 है न्यूमरेटर में, तो 2 को भेज दो डिनोमिनेटर में, तो अब इसका पावर -5 से क्या हो जाएगा सिर्फ 5। 3 है डिनोमिनेटर में, इसको भेज दो न्यूमरेटर में, तो इसका पावर -11 था, वो हो जाएगा 11। ठीक है, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद a का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 वो होता है 1। मान लो कुत्ते का पावर ले लो यार, कुत्ते का पावर 0 ये भी हो जाएगा 1। 5 का पावर 0 ये भी हो गया 1। x का पावर 0 ये भी हो गया 1। ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर, एनीथिंग का पावर 0 इक्वल टू 1, आप ये बात समझ लो। ठीक है, तो अब इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 का पावर x इक्वल टू 1, हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोनों साइड बेस जब तक सेम नहीं होगा हम x के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर x, 1 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0। देखो 1 के बदले हम 2 का पावर 0 ये भी 1, 3 का पावर 0 ये भी 1, 4 का पावर 0 ये भी 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 1, तो 1 को हम रिप्लेस करना चाहें तो 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 100 का पावर 0, 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 93 का पावर 0, 1 के बदले 72 का पावर 0, जो भी चाहे हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 के बदले 2 का पावर 0 लिख देंगे। अब दोनों साइड बेस सेम हो गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, चलो तो ये था लॉज। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, आगे जो हमारा क्लास 9 में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप मिस मत करना। अब हमें रूट्स का साइन, जो क्लास 8 में हम लोग रूट पढ़ चुके हैं, तो रूट का साइन हमें मान लो कभी भी इस तरीके से मिला √5 और इस रूट को हमें हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हो। दोनों लिखने का सेम तरीका है। और समझो एग्जांपल से जैसे लिखा हुआ है 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो इसको आप लिख सकते हो 17, ये रूट का सिंबल हटाओगे, स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। अगर वही रहता क्यूब रूट ऑफ 17, तो ये क्यूब रूट का सिंबल हटाएंगे तो 17 के ऊपर आ जाएगा 1/3। अगर 5th रूट ऑफ 11 रहता और ये 5th रूट के सिंबल को हम हटाएंगे तो 11 के ऊपर आ जाएगा पावर 1/5। स्क्वायर रूट ऑफ 11 कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट है तो 11 का पावर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका भी यूज़ होगा। सिंप्लीफाई जो हम अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें रूट हटाना रहेगा, तो रूट को हम इस तरीके से हटाते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम लोग सारे एग्जांपल को सीरियल वाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता हो, बोलो सर ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं आता हो तो हम सारा ही कर ले। 1-2 क्वेश्चन को हम क्यों छोड़े, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के हमारा क्या हो जाएगा। तो लाइन बाई लाइन हम चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करने को दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है हमें। कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 3 का पावर 3/4 इंटू 3 का पावर 1/4, फिर दिया हुआ है 5 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 1/6, फिर लिखा हुआ है 3 का पावर 2/3 इंटू 7 का पावर 2/3। देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो ये 3 का पावर 3/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो गया 3 का पावर। अब ये 3/4 प्लस 1/4 को आप रफ में करके देख लो क्या आएगा। 3/4 प्लस 1/4 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ये गया 3 + 1, ये 4/4 तो इक्वल टू 1। तो इस पूरे का वैल्यू आ गया 1, मतलब 3 का पावर 1, किसी भी चीज़ का पावर 1 तो वही नंबर आ जाएगा, इक्वल टू आंसर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 5 का पावर 1/3 माइनस 1/6। बोलोगे डिनोमिनेटर वाला 5 कहाँ गायब हो गया, अरे भाई यही तो 5, ये जो पावर ऊपर जाके माइनस हो गया ना। ठीक है, तो फिर डिनोमिनेटर में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत कर देना कि पावर ऊपर जाके माइनस हो गया और नीचे में 5 लिख दिए, गलत, ऐसे नहीं होगा। तब इसका मतलब आपको फिर लॉस समझ में नहीं आया। आप क्लास 8 की जाके वीडियो पूरी देखो।
ठीक है, 5 का पावर 1/3 माइनस 1/6 को रफ में सॉल्व कर लो। 1/3 माइनस 1/6 क्या होगा, तो क्या होगा 3 और 6 कैल्शियम 6, 3 2 जा 1 2 जा 2 माइनस 1 तो ये आ गया 1/6। तो 5 का पावर 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहना यार साथ साथ में कि सर जो आप पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो भी बताओ भाई क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। आपका जो भी फीडबैक है वैल्यूएबल फीडबैक आप जरूर दे के जाओ कमेंट में, सर आपको ये इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मेरे को मतलब और अपने तरीके में पढ़ाने के तरीके में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है नहीं है। आपको आप सारा कुछ बताओगे नहीं जब तक, वो ठीक कैसे होगा। अगर मेरे में कुछ कमी है तो वो आप ही को ठीक करना है ना। अब यहाँ पे देखो 3 × 7 बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर को कंबाइन कर लो। 3 × 7 और पूरे का पावर क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो 3 × 7 क्या हो जाएगा 21, पूरे का पावर 2/3, बस इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन अगला एग्जांपल है हमारा, इसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है 36 का पावर 1/2, फिर दिया हुआ है 64 का पावर 1/3, फिर दिया हुआ है 32 का पावर 1/5। इसके बाद और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ये था एग्जाम्पल 2 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद एग्जाम्पल 3 में और दिया है उसको भी हम एक साथ लिख लेते हैं। 16 का पावर 3/2, फिर लिखा हुआ है 27 का पावर 2/3 और फिर लिखा हुआ है 125 का पावर -1/3। देखो सबको सॉल्व करते हैं। 36 का पावर 1/2, तो 36 के बदले में क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर पहले से ये पावर 1/2, तो पावर पावर आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 का पावर 2 × 1/2, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 2 कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, इसके बाद देखो 64 का पावर 1/3, 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे और पावर 1/3 तो फिर ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, 8 का पावर 2 × 1/3, फिर 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है 3, तो 64 को लिखने का हमारे पास 3 तरीका होता है, 2 का पावर 6 लिख लो, या 4 का पावर 3 लिख लो, या 8 का पावर 2 लिख लो। ज़रूरत के हिसाब से, आपकी जैसी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से लिखो। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो अगर हम 64 के बदले 4 का पावर 3 लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही पावर क्या लगा हुआ 1/3 का, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 × 1/3 और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4। इसके बाद देखो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और पहले से ही उसके ऊपर है पावर 1/5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 2। इसके बाद देखो 16 का पावर 3/2, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और पहले से ही पावर है 3/2, तो 2 2 कट गया, तो हो गया 4 का पावर 3 और 4 का पावर 3 होता है 64, तो इसका आंसर हो गया 64। फिर ये देखो 125 का पावर -1/3, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और पहले से ये पावर इंटू -1/3, तो 3 3 कट गया, 5 का पावर हो गया -1। हम पढ़ चुके हैं कि पावर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं बेस का रेसिप्रोकल कर दो, तो 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/5, तो पूरे का पावर -1 था तो पावर हो गया 1, तो 1/5 का पावर 1 मतलब क्या हो गया 1/5, आंसर हो गया 1/5। अब इसके बाद देखो 27 का पावर 2/3, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और उसका पावर क्या है 2/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा 9, तो आ गया 9 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा एग्जाम्पल 1 2 3 दिया होता, फिर से आगे स्टार्ट हो गया एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल दिया होता ऐसे ही था, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर से एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट हो गया है। देखो एग्जाम्पल 1 से पेज नंबर 47 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 32 का पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 0.00032 और इस पूरे का पावर है -2/5। और फिर थर्ड क्वेश्चन 64/125 पूरे का पावर है -2/3। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बेसिक्स है ये सब। जो अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखो 64/125 का पावर है -2/3। ठीक है, हम इस ऑर्डर किसी को भी पहले कर लो। देखो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है और जो 125 होता है ये 5 का क्यूब होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब बाई 5 का क्यूब पूरे का पावर
-2/3। तो 4 के ऊपर भी क्यूब है, 5 के ऊपर भी क्यूब है, तो दोनों क्यूब को कंबाइन कर लो, तो ये हो गया 4/5 का होल क्यूब, और पहले से ये पावर -2/3, तो इंटू -2/3, तो 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 4/5 का पावर -2। अब देखो पावर आ गया नेगेटिव में, बेस को पलट दो, 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4, तो पूरे का पावर हो गया 2। तो पावर 2 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर बहुत बड़ा पावर रहता तो हम यहीं पे छोड़ देते, हम नहीं करते, हम सरेंडर कर देते, लेकिन पावर 2 है तो यार 5 का पावर 2 हो गया 25, और 4 का पावर 2 16, तो 16 ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखो ये पहला क्वेश्चन, 32 के ऊपर पावर है 1/5, चाहे हम 1 मिनट, ये हो गया ना इसका काम खत्म, इसको इरेज करते हैं, इसको केक खत्म करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 32, 1 2 3 4 5, उसके बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, पूरे का पावर -2/5। अब देखो 32 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और ये 1 पे 5 0 है, मतलब ये हो गया 10 का पावर 5, पूरे का पावर -2/5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर 5 है, तो 5 पावर कॉमन हो गया, तो 2/10 का पावर 5 हो गया, और पूरे का पावर इंटू -2/5, तो ये 5 कट गया, तो 2/10 का पावर हो गया -2, 2/10 कट जाएगा, चाहे देखो पावर है -2, तो बेस को पलट दो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 2/10 का उल्टा हो गया 10/2, और पूरे का पावर क्या हो गया 2, तो 2 से कट गया ये 5 बार में, तो यानी क्या हो गया 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया 25। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो 32 फिर से मिल गया भाई, 2 का पावर 5 इंटू 1/5 प्लस किसी भी चीज का पावर 0 वो हो जाता है 1, गलती से 0 मत लिख देना, ठीक है, प्लस 64 को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है तो हम लोग इसको 8 का पावर 2 लिखेंगे, और इंटू 1/2, ये 2 कट गया, ये 5 कट गया, तो 2 + 1 + 8, तो 8 2 10 और 1 11। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखो, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 343 और इस पूरे के ऊपर है पावर -2, एक क्वेश्चन, और फिर दूसरा दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 32 और पूरे के ऊपर पावर दिया हुआ है -3, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 है तो 1 सेकंड, पावर 5 होना चाहिए ना, ये 3 क्यों दिया हुआ है, नहीं ठीक है, देखो 5th रूट ऑफ 32 के ऊपर है पावर -3, तो सबसे पहले हम लोग इस 5th रूट वाले साइन को हटाएंगे। अभी ये जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि साइन को कैसे हटाया जाता है, तो 32 के ऊपर पावर -3 तो एज इट इज़ है, और ये 5th रूट का साइन हटेगा तो इस पूरे के ऊपर क्या पावर आ जाएगा 1/5। अब पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 का पावर क्या हो गया -3 इंटू 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 32 का पावर हो जाएगा -3/5। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 और इंटू -3/5, तो ये 5 कट गया, 2 का पावर -3। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में हमारा सारा लॉज एक साथ यूज हो रहा है, 2 का पावर -3, तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2 और पूरे का पावर 3, तो इसको हो गया 1/2 का पावर 3, और ये हो गया आंसर 1/8। इसके बाद ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 343 के ऊपर है पावर -2 और पूरे के ऊपर क्यूब रूट का साइन है, तो क्यूब रूट के सिंबल को हम अगर रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा 1/3, फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 343 के ऊपर पावर -2 इंटू 1/3, तो ये 343 के ऊपर पावर -2/3। ये आप लोग को समझाने के लिए इतना एक स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ, ये सब 2-3 स्टेप एक साथ किया जा सकता है इसमें, ठीक है। 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3 और उसके ऊपर पावर है -2/3, तो 7 का पावर 3 इंटू -2/3, 3 कैंसिल, 7 का पावर -2, फिर से देखो पावर आ गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1/7 का पावर 2 और 1/7 का पावर 2 हो जाएगा 1/49, तो ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो को स्टॉप करेंगे, ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है। इसके बाद देखो जो एग्जाम्पल 3 है वो उसमें थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो को, ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लेंगे, मे बी नेक्स्ट और 2 वीडियो में हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं स्टॉप किया जा रहा है। और जो भी हर बार की तरह जो मैं बोलता हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना यार पढ़ना कैसा लगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी देखते रहना, सारी वीडियोज़ देखना। और ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।